पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सप के ज़रिए-ए-तमाम मुल्क की इमेजिन 2030 मुहिम का आगाज। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान भी शरीक हुए। तकरीब का उन्वान 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें रखा गया था। नेचुरल नर्सरी है टू ग्रूम अ लीडर। 33 प्रोविंसेस हों, उसमें से 3, 4, 5 डिलीवर कर देंगे। मैं नहीं कहता 33 में से 30 कर देंगे, ऐसे कभी नहीं होता। 3-4 तो कर देंगे। वो 3-4 ग्रो कर जाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी उनकी, वो ग्रो करके नेशनल लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि लोग देखेंगे कि इसने अपने सूबे में डिलीवर किया। मुल्क में सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप की तकरीब में लाहौर और कराची समेत हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़। कहा कि मुकामी हुकूमतें मसाइल हल करती हैं, ज्यादा सूबे बनाने से इंतजामी मामलात से अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। पाकिस्तान से कम आबादी वाले मुल्कों में भी पाकिस्तान से ज्यादा सूबे हैं। नए सूबे बनाने से मईशत पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मुबारक हो आपको, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह एक बड़े हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म से शुरू हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का। हमारी ये बात होती रही जो सूबों से बारे के मुतालिक, हमारे नए सूबे होने चाहिए, हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पे बात होती रही। और चौधरी साहब ने इसमें बड़ा आगे बढ़ के हिस्सा लिया। और अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू करने का फ़ैसला चौधरी साहब ने किया, ये फ़ैसला, और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटी हमारी है वो डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं। मैं चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसकी लीडरशिप माशाल्लाह संभाली है और आज मौका दिया मुझे भी और हम सबको भी कि हम यहाँ पे जमा हों। लीडरशिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सब्जेक्ट है। मियां आमिर महमूद की चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप की खुलकर तारीफ। कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान में लीडरशिप की सारी खूबियां मौजूद हैं। हमने जो मूवमेंट शुरू की इसमें प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा। मरीम नवाज को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हादिसात और हंगामी हालत में एम्बुलेंस फराहमी, पुलिस कार्रवाई के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जापान के खारजा उमूर के वज़ीर मायाजी टोकोमा से भी मुलाकात। मरीम नवाज का जापान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जापानी वज़ीर ने मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुस्लिम लीग नून एज पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा जो कि पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो गवर्नमेंट भी इस बारे में जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला होपफुली जैसे ही जो लेजिस्लेशन होती है असम्बली से और उसके बाद हल्का बंदी होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी तैयार है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जैसे ही कानून साजी और हल्का बंदियां होती हैं हम मैदान में आ जाएंगे। NA 129 से तीनों उम्मीदवार पार्टी के मुखलिस कारकुनान थे। हाफिज नोमान बेहतर अंदाज में इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब असेंबली में लड़ाई झगड़े का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने फरीकैन में सुलह कराने की कोशिश तेज कर दी। सराय के मुताबिक खालिद निसार डोगर और हसन रियाज सुलह करने पर राजी हो गए। आइंदा इजलास में दोनों अरकान में बाकायदा सुलह कराई जाएगी, जिसके बाद ऑपोजिशन के तीनों मुअत्तल अरकान बहाल हो जाएंगे। अगर ये अपना किरदार अदा कर रहे होते और ये वजारतों के दरमियान ये मसला इधर से उधर नहीं जा रहा होता, तो ये जो मौसमियाती अलर्ट है ये होता और कम से कम चंद घंटे पहले लोगों को पता चल जाता कि आप कुछ नहीं कर सकते तो जान तो बचाएं अपनी और इलाका खाली कर दें।
तो उससे ये जो सैकड़ों की तादाद में अमवात हुई है, इससे बच सकते थे हम। 26वीं आईनी तरमीम पास करने वाले कौमी मुजरिम है। जमात इस्लामी ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पास किए गए कानून को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर-रहमान ने कहा कि मुल्क में बोसीदा अदालती निज़ाम राइज है। पीपल्स पार्टी कराची की दोस्त नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाली आफत से निपटने के लिए सबको मिलकर हिस्सा लेना चाहिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी सेहत असमत महमूद खान की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि प्रोग्राम के तहत अब तक 6000 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। सूबाई वजीर की अस्पतालों में मरीजों को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। शहर में बादल बरसे लगातार, कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज फुहार। स्तमनाबाद, गुलशन रावी और सांदा में तेज बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग और कलमा चौक में भी अब्र रहमत। ठंडी हवाओं ने मौसम दिलफरेब बना दिया। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। भारत की आबी जहरियत और मसमूम हथकंडे। जसड़ के मकाम पर छोड़े जाने वाले पानी से दरिया रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पीडीएम में पंजाब का शदीद बारिशों और पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी। 24 अगस्त से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। नशेबी इलाकों में आबाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। सूबाई वजीर बिलाल यासीन का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरिया रावी का दौरा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मेडिकल कैंप्स का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने अमले को हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने पर शाबाश दी। कहा कि पीडीएमए और तमाम इदारे पेशगी इक़दाम यकीनी बना रहे हैं। शाहदरा के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक से जायद की गुंजाइश है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती। लाहौर चैम्बर का अहम इक़दाम। LCCI ने सैलाब मुतासरीन के लिए 80 लाख रुपए की फौरी इमदाद भिजवा दी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद के मुताबिक मजीद 20 लाख रुपए की अद्वियात, कंबल और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा करने का अमल जारी है। हिफाजत की राह अपनाओ, जान बचाओ। हाई वोल्टेज बिजली के तार पर काम करते हुए जानलेवा हादसा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का सेफ्टी रूल्स पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। कहा कि लाइनमैन के मुकम्मल हिफाजती इकदाम के बगैर काम करने पर लाइन सुपरिटेंडेंट, SDO और एक्सीएन को मुअत्तल किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां और रिकवरी पर इनाम। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने परफॉर्मेंस मंजूरी दे दी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज, मैनेजर कमर्शियल, एडिशनल मैनेजर कमर्शियल और मैनेजर CMU को 1.5 बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स की मर्जी, मुसाफिरों की बेबसी। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी से इनकार। बादामी बाग, क्लारी अड्डा में किराया सिर्फ फ्लैक्सिस पर कम किया गया। जायद किराए की वसूली बदस्तूर जारी। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत तेल की कीमतें कम करती है तो किराए भी कम कराए। डेरा मुराद जमाली जा रहा हूँ, तो आज से तकरीबन 1.5 माह पहले भी जो ना मैं गया था, उस वक्त भी 3000 था, अभी भी 3000 है। गरीब आदमियों के लिए जो ना बड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लम है। और जो डीजल काम हुआ तो उसी हिसाब से जो ना किराया भी कम होना चाहिए। खिलाफ वर्जियां करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। बसों की छत पर सवारियां बिठाने पर 2 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात। ड्राइवर गिरफ्तार। किरायानामा आवेजा करने पर दर्जनों गाड़ियां बंद। 4,50,000 से ज्यादा जुर्माने आए। तीन माह से जमा गंदे पानी में मच्छरों की भरमार। उबलते गटरों से मकीन परेशान। ये है UC 221 जोहर टाउन की दास्तान। इलाका मकीन कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।
नौबत यहां तक आ गई है कि इलाका छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। 3-4 महीने हो गए ने ये इलाका है जोहर टाउन E1 ब्लॉक जोहर टाउन का इदा ही मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गटर का मसला तो इस तरह शदीद है कि पानी इतना शदीद है, नमाजी भी जोड़े लोग हैं ना वो बेचारे गुजर ही नहीं सकते। मेन मसला की है इन्होंने आदत इस चीज़ की पै गई है कि पैसे दोगे काम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे नहीं होएगा। ये भी अजान होनी है, नमाज का टाइम होगा तो लोगों ने किस तरह जाना है नमाज पढ़ने। उनको ये भी नहीं ख्याल आता कि मस्जिद पास है, कम से कम इसको साफ़ कर दें। ये लेडीज़ भी खड़ी हुई हैं, इनके भी बच्चे हैं, जो बीमार हो उनका कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं। हमारे बच्चों के स्कूल है, मस्जिद है, बच्चे पढ़ने आते हैं मस्जिद में तो कई दफ़ा गिरे। स्कूल है LGS है और स्कूल है, बच्चों को छोड़ने मैं जाती हूँ तो कई दफ़ा बच्चे और हम मैं गिरे। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर बोर्ड ने नहम जमात के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने रिजल्ट का ऐलान किया। नवी जमात के इम्तिहान में 45.08% तलबा पास हुए। इम्तिहान में 3,08,073 तलबा शरीक हुए। सूबाई सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदारत इजलास हुनरमंद असीर प्रोग्राम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि हर जेल में कैदियों को तरबियत देने के लिए माहिर उस्ताद मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कैंप जेल हुनरमंद असीर प्रोग्राम के तहत सलाई सेंटर का इफ्तिताह भी किया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ई चालान की तस्दीक का अमल मजीद आसान बना दिया। गलत ई चालान मौसूल होने पर शहरी सेफ सिटी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेफ सिटीज वेबसाइट पर ई चालान रिव्यू का फीचर मुतारिफ करा दिया गया। ई चालान की तस्दीक के लिए अब शहरियों को ई मेल्स नहीं करना पड़ेंगी। खबरदार, खवातीन और तालिबात को हरासा करने वाले हो जाएं तैयार। सेफ सिटी हुकाम ने 450 कॉलेजेस में पैनिक बटन फाल कर दिए। सूबे के 13 अजला में 200 मुकामात पर पैनिक बटन लगाए गए। लाहौर के 39 कॉलेजेस, रावलपिंडी में 35, फैसलाबाद में 31 और गुजरावाला में 24 बटन नस्ब। सूबे के 202 मुकामात पर भी पैनिक बटन लगा दिए गए। सीसीडी के 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिम हलाक हो गए। अकरम पार्क के करीब सीसीडी ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुल्जिम मारा गया, 2 फरार हो गए। सब्जी मंडी पुल के करीब क्रॉस फायरिंग में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मारा गया। लाहौर की फजाई हुदूद में तैयारों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जामे इक़दामात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन करार दे दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ इस मुहिम में सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में परिंदों की आमद और रफ्त पर नजर रखने के लिए खुसूसी टीमें तैनात कर दी।